Neha and my channel is all about studies, health and online marketing. So I'll be giving you tips regarding these three topics. If you want me to make another video regarding these three topics, you can comment me in the comment box so I can make it for you all. जैसा आप जानते हैं कि अब हम आ गए हमारे डे 28 पे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के। और आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें, जिन्होंने भी मेरा वीडियोस यानी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के वीडियोस लेक्चर 1 से देखे रहेंगे यानी डे 1 से देखे रहेंगे, तो उनको पता होगा कि हमने पूरी तरह से टेंस अच्छे से सीख लिया है। टेंस के मैंने 12 टेंस जो है वो आपको बहुत ही आसान वे में सिखाया है। उनका आइडेंटिफिकेशन यानी उनकी पहचान क्या है, हिंदी में उनको कैसे पहचाना जाता है, हिंदी सेंटेंसेस में आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा टेंस है, और साथ ही साथ मैंने फॉर्मूला भी दी है जिससे आप कोई भी सेंटेंस को आसानी से कन्वर्ट करके और ऐसे सेंटेंसेस को छोटे छोटे कन्वर्ट कर करके बहुत बड़ा सा पैराग्राफ बना सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई और थोड़े बहुत टेस्ट भी कंडक्ट किए हैं इसी चीज से रिलेटेड। वैसे ही आज 28 डे है, तो आज मैं आपको एक नया कंसेप्ट सिखाने वाली, एक नई चीज सिखाने वाली हूँ जो आपके लिए नई रहेगी ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्रीपोजिशन आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन के रूल्स क्या है, प्रीपोजिशन कितने हैं, कैसे हैं, आपके लिए प्रीपोजिशन कैसे इजी बनेंगे, ये सारी बातें आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ प्रीपोजिशन से रिलेटेड। और बहुत सारे एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे, इसलिए पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं हर एक पॉइंट बहुत बीच बीच में डिटेल में बताने वाली हूँ। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एज यू कैन सी हियर आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन विथ यू ऑल। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 28, क्योंकि आज हम आ गए हमारे डे 28 पे। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वही चीज यहाँ पे भी लिखी है, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रीपोजिशन। जैसे मैंने आपको जो स्टार्टिंग में हिंदी में बताया था वही चीज यहाँ पे इंग्लिश में लिखी है। और टॉपिक्स क्या कवर करने वाले हैं हम लोग प्रीपोजिशन से रिलेटेड, तो वो यहाँ पे लिखा है। पहला टॉपिक हमारा है व्हाट इज प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन एक्चुअली होता क्या है। और फिर सेकेंड टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन कितने टाइप के होते हैं, और रूल्स टू यूज प्रीपोजिशन। ये तीनों बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है जो हम लोग लास्ट में लेंगे प्रीपोजिशन से रिलेटेड, जैसे टाइम प्रीपोजिशन भी होता है, तो ये क्या होता है वो भी चीज मैं आपको बताने वाली हूँ जो एंड में बताऊंगी। तो इसलिए वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं व्हाट इज प्रीपोजिशन। आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं एक बहुत ही क्यूट सा, हर एक कोने से हर एक चीज को कैसे, एक जगह को कैसे कैसे डिफाइन किया है, वो सारी चीजें यहाँ पे दिखाई है ये पिक्चर में। पहले इसके ऊपर का जो डेफिनेशन मैंने हिंदी में लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझे, तो ये हिंदी पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। ऐसे शब्द जो किसी चीज का स्थान बताए उसी को प्रीपोजिशन कहा जाता है, यानी कोई भी चीज। हम लोग बोलते हैं ना कि वो टेबल के ऊपर है, सपोज जैसे अगर हम लोग बोलेंगे तो जो ऊपर है बोलते हैं वही तो इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहा जाता है उसे। बट वो जो हम लोग ऊपर बोलते हैं उसको इंग्लिश में भी एक पर्टिकुलर वर्ड है जिसको हमें याद करना होगा। प्रीपोजिशन याद करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं। जैसे हम लोग छोटे छोटे वर्ड बोलते हैं ना, एन, एट, ऑन, एट, ऐसी सारी जितनी भी चीजें रहती है वो सारी प्रीपोजिशन ही होती है। याद करना बहुत ज्यादा इजी है। तो पहले आपको ये क्लियर हो गया रहेगा कि प्रीपोजिशन होता क्या है। ऐसी चीज जो किसी भी, अभी जैसे यहाँ पे ये एक छोटी सी कैट यानी आप बिल्ली भी समझ सकते हो इसको, इसके पीछे बॉल है तो बिहाइंड है, बाजू में है तो बिसाइड है, ये बॉल के ऊपर है तो ऑन है, फिर ये बॉल के नीचे है तो अंडर है, ये दोनों बॉल के बीच में है मतलब बिटवीन में है, और ये अगर बॉल के साथ एक बॉक्स के अंदर है तो इन है, फिर ये अगर बॉल के आगे है तो इन फ्रंट ऑफ है, अगर ये बॉल के पास है तो नियर है, और ये बॉल के ऊपर है तो अबाव है। यानी ऐसी एक सारी चीजें यहाँ पे बहुत फनी वे में दिखाई गई है और ये आपको समझे इसके लिए मैंने यहाँ पे लगाया है। व्हाट इज प्रीपोजिशन ये आपको क्लियर हो गया रहेगा। तो अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग टाइप्स हैं, तो वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो एक छोटा सा स्लाइड है, यानी इसमें थोड़े बड़े बड़े हैं चीजें बट आपको समझ जाएंगे। जैसे अब ये सारे प्रीपोजिशन है, ये सारी चीजें आपको याद करनी होगी। जैसे मैंने कहा याद करने में कोई भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है, आप फटाक से याद कर सकते हो। अगर आप लिख के भी याद करोगे तो भी ये फटाफट याद हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपको कोई भी, अगर आपने टेंसेस की वीडियो एकदम ध्यान से देखी रहेगी तो मैंने हर एक टेंस का फॉर्मूला याद करने के लिए आपको कहा होता। तो अगर मैं जैसे आपको कोई भी टेंसेस का फॉर्मूला, सपोज मैं अगर पास्ट टेंस का फॉर्मूला पूछूं तो आपको तुरंत आ जाना चाहिए। तो वैसे ही आपको प्रीपोजिशन भी भाट होना चाहिए कि अगर मैं आपसे कुछ भी पूछूं तो आपको एकदम फटाक से मुंह पे आ जाना चाहिए। जैसे मैं अगर मैं पूछूं आपसे
कि जाने को इंग्लिश में क्या बोलते तो आप तुरंत बोल दोगे गो। तो वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि के ऊपर यानी ये प्रीपोजिशन को इंग्लिश में अगर हम कन्वर्ट करें तो क्या बोलेंगे, तो अपॉन आएगा। ये भी आपके मुंह में फटाक से ऐसे ही बाहर हो जाना चाहिए, ये बहुत ईजी है बाहर करना। तो ये सारी चीजें हैं। आप ये जैसे ऑन को पर बोलते हैं, अपॉन और ओवर को के ऊपर बोलते हैं। यानी हम लोग अगर बोलते हैं ना कि टेबल के ऊपर, तो वहां पे हम लोग अपॉन यूज करते हैं इंग्लिश में। इन को मैं बोलते हैं, इनटू इनसाइड को के अंदर बोलते हैं। तो ऐसी ही सारी चीजें हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी है, वो आप इसको देख के एक बार बाहर कर लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या तो वीडियो पॉज करके उंगली रख रख के भी सीख सकते हो। ये बहुत ईजी है, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ। फिर रूल्स ऑफ प्रीपोजिशन पे आते हैं। आप आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन जितना मैंने वहां पे दिया है उतना ही अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और उतना ही आपको बाहर करना है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन हमने देख लिया। अब रूल्स ऑफ प्रीपोजिशन पे आते हैं। तो रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक चीज के लिए ग्रामर में। तो प्रीपोजिशन का भी रूल है। तो प्रीपोजिशन के बहुत छोटे छोटे और 2 ही रूल है। तो आप भी इसको आराम से याद कर सकते हो। याद नहीं भी रखोगे समझ जाओगे तो भी ठीक है। तो पहला रूल है, वाक्य कभी भी प्रीपोजिशन से शुरू नहीं होता। ये बात आपको पता ही है, और अगर नहीं होगी तो मैंने आपको बता दी। और उसी चीज को मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है, द सेंटेंस नेवर स्टार्ट्स विद प्रीपोजिशन। क्योंकि वाक्य कभी भी, कोई भी वाक्य प्रीपोजिशन से स्टार्ट नहीं होता। कोई भी वाक्य इंग्लिश में ऑन, अबाउट, इससे ये सारी चीजों से स्टार्ट नहीं होता। तो यही चीज आपको दी है मैंने, इसलिए अब एग्जाम्पल के बिना मैं आपको रूल समझा दूं जैसे तो हुआ ही नहीं है, तो इसके लिए मैं आपके लिए एग्जाम्पल भी लाई हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक स्लैश डाला है, आप देख सकते हो ये पूरा सेंटेंस है, घर में बच्चे खेल रहे हैं। मैंने बीच में स्लैश डाला है क्योंकि घर में ये प्रीपोजिशन ये सेंटेंस में आया तो इसको अलग कर देते हैं, और ये सेंटेंस में प्रीपोजिशन नहीं है तो इसको अलग कर देते हैं। अब जैसे घर में, तो हमें पहले इन हाउस नहीं लिखना है, पहले जो सेंटेंस में प्रीपोजिशन नहीं है, जैसे बच्चे खेल रहे हैं, ये सेंटेंस में प्रीपोजिशन नहीं है, तो पहले आप इसे ट्रांसलेट कर लो और फिर घर में जो ये शब्द है उसे ट्रांसलेट कर लो। तो हमारा सेंटेंस ऐसे बन जाएगा, चिल्ड्रन आर प्लेइंग यानी बच्चे खेल रहे हैं घर में यानी इन हाउस, तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन हाउस, ऐसे आपको कन्वर्ट करना है। प्रीपोजिशन स्टार्टिंग में नहीं रखना है। अब सेकंड रूल पे आते हैं। प्रीपोजिशन को आगे पीछे किया जा सकता है, और इसी को इंग्लिश में अगर हम लोग बोले तो वी कैन चेंज द प्लेस ऑफ प्रीपोजिशन। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं आगे पीछे का मतलब क्या होता है। तो अगर कोई सेंटेंस में 2 प्रीपोजिशन एक साथ आ गए हैं तो आप आगे पीछे आराम से कर सकते हो। मैंने एक ही सेंटेंस को 2 बार अलग अलग सेंटेंस बना के दिखाया जो आपको अच्छे से समझ जाए। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे देखते हैं, उस घर के सामने गार्डन के बराबर में मैं घर लूंगा। तो अब यहाँ पे के सामने मतलब इन फ्रंट ऑफ, और बराबर में यानी बिसाइड। ये चीजें मैंने आपको यहाँ पे जो दी है ना, मैंने ये चार्ट, इसमें सारी चीजें लिखी हुई है, इसलिए मैंने आपको बोली हूँ कि वो एक बार याद कर लो। तो आगे पीछे करने का क्या मतलब होता है वो देखते हैं। अब जब हम आगे सेंटेंस बनाते हैं तो आई विल टेक अ होम, मैं घर लूंगा, पहले इसको बना लेते क्योंकि इसमें प्रीपोजिशन नहीं है। आई विल टेक अ होम उस घर के सामने यानी इन फ्रंट ऑफ दैट हाउस, गार्डन के बराबर में यानी बिसाइड गार्डन, ऐसे हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे आप जैसे देखते हो कि यहाँ पे मैंने पहले इन फ्रंट ऑफ दैट हाउस लिखा और फिर बिसाइड गार्डन लिखा। बट अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, आई विल टेक अ होम, पहले बिसाइड गार्डन लिख लूंगी और फिर इन फ्रंट ऑफ दैट हाउस लिखूंगी, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यही है, अगर 2 प्रीपोजिशन यहाँ पे साथ में आए हैं तो मैं दोनों को आगे पीछे, देखिए आप दोनों सेंटेंस भी करेक्ट है, ऐसा नहीं कि एक सेंटेंस रॉन्ग है एक सेंटेंस राइट है, दोनों सेंटेंस करेक्ट है। इसी के साथ मैंने आपको पूरे रूल्स भी समझा दिए प्रीपोजिशन के। तो मैंने प्रीपोजिशन क्या होता है ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन बता दिए, रूल्स फॉर प्रीपोजिशन बता दिए। अब टाइम प्रीपोजिशन क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद खत्म हो जाएगी वीडियो। तो बहुत छोटा सा है टाइम प्रीपोजिशन। टाइम प्रीपोजिशन इन, ऑन और एट को कहा जाता है। इन तब यूज होता है जब किसी भी सेंटेंस में, किसी भी हिंदी वाक्य में महीना, साल और मौसम के बारे में बताया जाए तो वहां पे इन लिखा जाता है। मैं एग्जाम्पल भी बताऊंगी, टेंशन मत लीजिए। ऑन कब यूज होता है जब किसी भी हिंदी वाक्य में दिन, त्योहार, तारीख और जन्मदिन बताई हो, तो वो जब आप इंग्लिश में वो सेंटेंस को कन्वर्ट करो तो हम ऑन यूज करते हैं। और एट कब यूज होता है, घड़ी का समय, यानी जब भी क्लॉक का समय यानी घड़ी का समय दिखाया जाए कोई भी हिंदी सेंटेंसेस में जिसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हो, तो इंग्लिश में कन्वर्ट करते वक्त उसमें एट लगेगा। अब तीनों का एक एक एग्जाम्पल देखते लेते हैं, और टाइम प्रीपोजिशन आपको इतना याद रखना है, इन, ऑन और एट, बस, और कुछ नहीं है टाइम प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स पहले इन का देख लेते हैं। तो मैं ठंडी में जाऊंगी, अब यहाँ पे ठंडी यानी एक मौसम बता रहे हैं, तो आई विल गो, मैं जाऊंगी।
मैं ठंडी, मतलब ये जो स्टार्टिंग में हमने लिखा था इन विंटर, क्योंकि इन यूज किया, मौसम आया इसके लिए। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं ऑन का, मैं तुम्हारे जन्मदिन पर आऊंगा, आई विल कम, मैं आऊंगा। ऑन योर बर्थडे, क्योंकि जन्मदिन बताया है तो यहाँ पे ऑन यूज किया जाएगा। थर्ड सेंटेंस है जो एट का है, वह 3 बजे आएगा, ही विल कम एट 3 o'clock, क्योंकि यहाँ पे घड़ी का समय दिया है इसलिए हम एट यूज करेंगे। तो ऐसे यही टाइम प्रीपोजिशन है जिनको मैंने एग्जांपल्स के थ्रू आपको बहुत इजीली समझा दिया है। और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा आपके लिए टेस्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। ये क्वेश्चंस है, यहाँ पे जहाँ पे भी डैश है यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन, इन लोग के साथ कौन कौन से प्रीपोजिशन आएंगे ये बस लगाना है। हिंदी सेंटेंस को सोच के वो हिसाब से आप यहाँ पे लगा सकते हो। अगर आपको वो चार्ट याद है तो इसलिए आपको वो चार्ट याद करना होगा। और मैं आपको पूरा सेंटेंस कन्वर्ट करने के लिए दे सकती थी, बट मुझे लगा कि ये आपके लिए ज्यादा इजी होगा और ये ज्यादा टफ भी है थोड़ा, तो इसके लिए मैंने आपको ये दिया। आप अपने हिसाब से कन्वर्ट करके यहाँ पे प्रीपोजिशन डैश की जगह पे लगाओगे। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और अगर आपका आंसर राइट रहा तो मैं थम्स अप का बटन यानी लाइक बटन दबा दूंगी, और अगर आपका आंसर रॉन्ग रहा तो मैं आपको कमेंट में समझा दूंगी कि आपने क्या गलत किया है। सो आई होप अब तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो मैंने अभी आपको प्रीपोजिशन के बारे में हर एक चीज आज के वीडियो में एकदम डिटेल में बता दी है। So I hope you like my video, and if you liked it, please like, share and subscribe my channel so I can make other videos for you all. और आई होप कि आपको ये जो प्रीपोजिशन का वीडियो है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि प्रीपोजिशन जो भी, मतलब मैंने आपको जैसे बताया कि वो कोई भी चीज़ का स्थान यानी जगह दिखाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसके लिए वो इंग्लिश में भी ऐसे कोई भी चीज़ बोलने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो इसके लिए आई होप कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा प्रीपोजिशन, और आपको बहुत अच्छे से समझ गया हो। बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।